सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रायंगल कैफ़े। आई होप कि सब देखने वाले बिल्कुल ठीक होंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मज़ेदार यमी डिलीशियस पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर में, और वो भी विदाउट अवन। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, इसलिए आपने लाजमी वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम तैयार करेंगे पिज़्ज़े की डो। पिज़्ज़े की डो तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगा 1 चम्मच चीनी, इसमें जाएगा इसके साथ नमक, और इसके साथ इसमें जाएगी 1 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट यानी कि खमीर, 2 चम्मच ऑयल जाएंगे और हाफ कप पानी, और इसके साथ 1.5 कप मैदा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया है एक बाउल, उसमें शामिल करूँगी हाफ कप नीम गर्म पानी, उसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच चीनी। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसके साथ अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट यानी कि खमीर। इसको मिक्स करके मैं 10 मिनट के लिए साइड पे रख दूँगी ताकि जो खमीर है वो अच्छी तरह से राइज हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर रही हूँ और 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, अब मैं लूँगी एक बाउल, उसमें शामिल करूँगी वही यीस्ट, और इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, और नमक के साथ इसमें 2 चम्मच ऑयल जाएगा। ऑयल शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसको आटे में भी गूंथ सकते हैं, मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। और इसमें 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, और इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जिस तरह से आटा को गूंथते हैं आपने इस तरह से गूंथ लेना है, लेकिन इसको ज़्यादा गूंथना नहीं है। तो इस तरह से आपने इसकी जो डो है वो रेडी कर लेनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, गूंथने के बाद ऑयल से इसकी ग्रीस करेंगे। जिस बर्तन में आपने रखना है उसमें भी ऑयल लगा देंगे। अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से ढक के कवर कर देंगे। इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। और अब हम करते हैं चिकन को मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो 1 बाय 1 नोट कर लें आप। इसमें जाएगा सोया सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, और इसके साथ विनेगर यानी कि सिरका। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें, और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस 1 चम्मच और विनेगर 1 चम्मच यानी कि सिरका। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन पर अच्छी तरह से लग जाएं, और इसको थोड़ी देर के लिए यानी कि 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 30 मिनट के बाद पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, और उसमें जो चिकन हमने मैरिनेट किया हुआ था वो शामिल कर दिया है, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पर चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, और यहाँ पर 1 घंटा हो गया था। हमारी पिज़्ज़ा डो भी माशाल्लाह से रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी फिट पिज़्ज़ा डो तैयार हुई है। और अब इसके मैं 2 पीसेस कर लेती हूँ। एक पीस को लेकर मैं हाथ की मदद से ऐसे फैला रही हूँ, और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि अच्छी तरह से ऑयल लग जाए। और इस पे जो मैं हाथ की मदद से फैला रही थी वो मैं इस पे डालकर इसको सेट कर लूँगी। और अब इस पे मैं सबसे पहले लगाऊँगी पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी शामिल कर दूँगी। अब आपने इस पिज़्ज़ा सॉस को इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है, किनारों के बाहर इसको ज़्यादा नहीं लगाना। और अब यहाँ पे मैं चेडर और मोज़रेला चीज़ इसको अच्छी तरह से लगा रही हूँ। आपको जितनी चीज़ पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो चिकन हमने तैयार किया हुआ था, अब ये चिकन मैं इस पर लगाऊँगी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू चिकन की आ रही है, और बहुत ही फिट किस्म का जो चिकन है वो कुक हुआ है। और इसके बाद मैं चिकन को अच्छी तरह से लगा रही हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं प्याज जिसको मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है बारीक बारीक वो इस पे शामिल कर रही हूँ। प्याज शामिल करने के बाद मैं इस पे शिमला मिर्च जिसको मैंने लंबा काटा हुआ है वो यहाँ पे लगा रही हूँ। आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। अब ब्लैक ओलिव्स
میں اس پہ لگا رہی ہوں، آپ چاہیں تو گرین اولیو بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اب میں اس پہ چیز اور شامل کر رہی ہوں، کو جتنی زیادہ چیز پسند ہے آپ اتنی لگا سکتے ہیں، اور یہاں پہ میں چیز اس پہ شامل کر دی ہے۔ اب میں اس پہ تھوڑے سے اولیوز اور لگاؤں گی۔ میں یہاں پہ بلیک اولیو یوز کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو گرین اولیو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اولیو سے پیزے میں ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا۔ تو یہاں پہ میں نے جو تمام پیزے کی ٹاپنگ ہے وہ سیٹ کر لی ہے، اور یہاں پہ میں تھوڑے سے ٹماٹر بھی لگا دیتی ہوں۔ ٹماٹر کے بریک سے سلائسز میں نے اس پہ پٹ کیے ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنا تیار کیے ہوئے اوون کی طرف، جس کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا۔ میں نے ایک دیچکے میں ایک سٹینڈ رکھا ہے، اور اس پہ میں رکھوں گی یہ پیزا جس کی میں نے ٹاپنگ کی تھی۔ تو اس کو اپنے دھیان سے اس دیچکے میں رکھ دینا ہے، جو کہ میں نے پہلے سے گرم کیا ہوا تھا۔ اس کو اچھی طرح سے ڈھکن کے ساتھ کور کر دیا ہے میں نے، اور اس کو میں 30 سے 25 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا۔ اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی فٹ پیزا تیار ہو رہا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکاتے ہیں، اور یہاں پہ 25 منٹ ہو چکے ہیں، اور اس کو ماشاءاللہ ہمارا پیارا سا مزیدار سا یمی سا ڈیلیشیس سا پیزا ریڈی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سچ میں یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی فٹ پیزا تیار ہوگا آپ کے گھر میں، اگر آپ یہ پوری ریسپی جس طرح میں نے بتائی ہے تو آپ گھر میں ایسا مزیدار یمی ڈیلیشیس پیزا بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی۔